हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स स्टडी चैनल। सो गाइस, हम आ चुके हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस इज़ ऑफ द साइंस क्लास 10th की। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे टॉपिक्स है लाइक न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन द अमीबा एंड पैरामीशियम, दैन न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स एंड सिर्फ वैसे ही नहीं, उसके डिफरेंट टाइप्स भी तो बहुत डिटेल में होने वाला है। आई नो कि वीडियो हो सकती है अराउंड 15 मिनट से भी ज़्यादा, बट आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अपना 20 मिनट्स अगर इसमें स्पेंड कर रहे हो, तो वो 20 मिनट्स आपके वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैं अपना फुल बेस्ट ट्राई करने वाली हूँ ताकि आपको एंटरटेनिंग के साथ साथ ये बहुत मज़ा भी आए पढ़ाई के साथ। सो आई थिंक योर 20 मिनट्स विल नॉट गेट वेस्ट। और अगर मेरी बक इतने ज़्यादा नहीं दिखना है तो 2x पे प्ले करके देख लो, आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में किए हैं। तो बस एक क्विक रिकैप करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, जो काफ़ी आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी कोई भी ऐसा फूड होता है जो हम खाते हैं आउटसाइड में रहता है, बट उसको हम लोग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में डालते हैं ताकि वो जो हमें एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो मिल सके। तो उसी प्रोसेस को बस हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। काफ़ी था ना इजी। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ इसके 2 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बस इसको बोलते ही समझ जाने का, ठीक है। सब पूछिएगा तो सामने से समझ जाना कि ये ऑटो मतलब कि प्लांट्स के बारे में बोल रहा है, और ट्रॉपिक यानी कैसे समझ जाना कि द प्लांट्स विच दे प्रिपेयर दे ऑन फूड, ठीक है, वो अपने से बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक समझ जाना कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना नहीं बनाते, एक्चुअली वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं अपना फूड, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप इसको अपने से डिस्क्राइब भी कर सकते हो। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल रहे हैं। नोट्स के साथ साथ इसलिए मैंने इसे लिखा है, वरना इसके लिखने की क्या ज़रूरत है, राइट। मैं बस इसका टाइटल लिख दूँ और आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये कितनी आसान चीज़ है। बट नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 डिफरेंट टाइप्स जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने 9th और 8th में पढ़ा होगा अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो वही है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं बाय यूजिंग द कार्बन एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज अ सोर्स ऑफ सनलाइट। तो वही होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बट एक न्यू सेकेंड डिफरेंट थिंग आपको पहले बार पढ़ने में आएगा अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सेकेंड इज केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। इसको भी आप बस मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको समझना है। केमोसिंथेसिस यानी समझ जाना कि एनीथिंग रिलेटेड टू दी केमिकल, कोई भी ऐसा ऑटोट्रॉप्स जो यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी टू यूटिलाइज देयर फूड दैट आर केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस समझ जाना, कोई भी ऑटोट्रॉप जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ करके सनलाइट को एज अ सोर्स यूज़ करके एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी लिखे हैं ऑलरेडी। मैं आपको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल्स, एंड नहीं सिर्फ यही नहीं बट डिफिनेशंस के एग्जांपल, ठीक है। तो क्या है ये फोटोसिंथेसिस, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, बाकी जिनको पता है तो वो आगे करके इसे देख सकते हैं। आई हैव नो वरीज कि आप इसको आगे कर रहे हो फिर भी, बट जिनको नहीं पता है वो देख लो। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्रॉफिट। बस इतनी सारी चीज़ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन प्लांट है वो उनके जो ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स, ठीक है, वहाँ पे ऐसा किचन का रोल प्ले होता है, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो अपना फूड अपने आप से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ आई है अबाउट द
इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अगर आप स्किप कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, मतलब कि मैं एंड में बता दूंगी जिन्होंने स्किप किया है नेक्स्ट स्लाइड में भी। बट ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, या फिर याद करने की चीज़ नहीं है, बट अगर आपको रिमेंबर नहीं रख पाते हो अबाउट द बैलेंसिंग एंड ऑल तो डोंट वरी, आप पहला चैप्टर देख सकते हो जहाँ पे बैलेंसिंग का टॉपिक है। अदरवाइज आप बस ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर को हम जब लोग एक साथ यूज़ करते हैं तो जो फॉर्म होता है दैट इज़ अबाउट द ग्लूकोज, द वाटर एंड द ऑक्सीजन, तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट चाहते हैं दैट इज़ अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोफिटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक। बहुत ही इजी तरीके से समझना है। होलोजोइक क्या है? होलोजोइक लाइक वी, हम लोग क्या है, जो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, चबाते हैं लाइक वी आर च्यूइंग इट एंड देन इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे होलोजोइक। होलोजोइक से ही समझ जाना कि ह्यूमंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल अमीबा हुआ, ह्यूमन बींग हुआ, और या फिर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस जो एक्चुअली में यूज़ करते हैं द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें बस इतना समझना कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं एक्चुअली में एज अ फूड, और वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, उसको आउटसाइड ही तोड़ते हैं इनटू सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन से मटेरियल्स? टू डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। तो वो एग्जांपल्स है फंगी एंड ईस्ट। बहुत ही सिंपल सा, हम ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हैं व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अभी थर्ड जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये काफ़ी नया होगा। दैट इज़ द थिंग कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके, बट द फैक्ट थिंग इज़ वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो है उनको वो किल नहीं करते, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है एमोबेल, जो आपको मोस्टली रिमेंबर रखना होगा क्योंकि ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स को ये नए टॉपिक समझ के वो एग्जांपल भूल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ईजीएस्ट वे में एकदम फिगर आपको दिख रहा होगा सामने, इसी से तुरंत पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझना दैट इज अबाउट द एपिडर्मिस, जो हम पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस जो आउटर लेस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे लिखा है क्यूटिकल अपो एपिडर्मिस। तो यहाँ पे पैलिसेड, स्पॉन्जी, मेसोफिल, इसके बारे में शायद हम नहीं पढ़े होंगे, बट यू ओनली नो दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड हियर यू कैन सी दिस इज द क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे गार्ड सेल और स्टोमेटा आप देख रहे होंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वेट करो। बट यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए आपको नोट्स भी दे देती हूँ, डोंट वरी, नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स हम यहाँ पे अवेलेबल रखते हैं, तो उसके लिए आपको बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट डाउन इफ़ यू enjoyed watching every videos. So first is epidermis is the outermost layer. Second is cells which contains green dots are cell organelles called chloroplast. तो वो यहाँ पे मैंने आगे कर दिया, सॉरी, अरे ओके। तो वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और ये चीज़ याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में अंदर में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं स्टोमेटा के बारे में समझते हैं। तो इसमें भी पहले फिगर नोटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो है गार्ड सेल जब स्टोमेटा ओपन होता है, और ये है जो गार्ड सेल जब स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल वॉल से, एक्चुअली जो आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ होगा ना एनसीईआरटी सिलेबस से, तो वो फिगर आप तो एकदम समझ जाओ क्योंकि मोस्टली उसके बारे में समझ आता है। ये तो मैंने ऐसे इंटरनेट से लिया है, नो वरीज, आप इसको शायद ही यूज़ कर सकते हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट सा ड्राइंग है, इसलिए मैंने आपको बोलना चाहूँगी कि आप यही ड्रॉ करो। यू कैन यूज़ दी वन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेल वॉल्स यहाँ पे है, फिर H2O वाटर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का भी दिया हुआ है, वैक्यूल, स्टोमा एक्चुअली स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा को स्टोमा कहते हैं, आई हर्ड फर्स्ट टाइम। H2O, फिर न्यूक्लियस है एंड द वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको रिमेंबर रखनी होगी। अब इसके कुछ ऐसे नोट्स देख लेते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं।
मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सटेंड टेक प्लेस इन द लिव्स थ्रू दिस स्पॉट्स ओनली। कुछ इसका फंक्शंस हो गया, एक वन ऑफ द फंक्शन हो गया कि मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सटेंड टेक प्लेस इन द लिव्स एंड द नेकेड इज कि यही काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं ना तो स्टोमेटा कभी कभी वो लूज़ कर जाता है, ठीक है। द प्लांट्स क्लोजेज इट्स डोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उसको नहीं चाहिए तो यार वो ओपन क्यों रखेगा, राइट, तो वो बंद कर लेता है। तो एक तरह से प्लांट्स है ना अपना डोर्स तभी खोलते हैं जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होता है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ज़रूर ये अपना नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में पूछाता है कि व्हाट इज़ गार्ड सेल्स। द सेकेंड इज नेक्स्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ द गार्ड सेल इज द गार्ड सेल स्वेल्स when water flows into them causing stomatal pore to open, ठीक है। स्वेल हो जाता है क्योंकि वाटर ऑब्वियसली आपने देखा था कि वो लॉस करता रहता है तो स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फिर से आ गई क्योंकि मैं बताना था कि यहाँ पे आप जब देख सकते हो टाइनी टाइनी पोर्स है तो उसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के जो नोट्स है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो ये जो पैरामीशियम के न्यूट्रिशन का नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट द नोट्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख देते हैं प्रोसेस में आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या होता है। सबसे पहला चीज़ ये याद रखना कि अमीबा एज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप ये फिगर्स अगर आपको मेमोराइज कर लो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक के बाद कौन सा प्रोसेस यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले जो होता है कि अमीबा जो टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, जो आप यहाँ देख सकते हो दिस, ओके। तो ये एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन देते ताकि वो जो फूड है वो अंदर आ सके, ठीक है। तो विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक फॉर्म हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. टेक्स्ट बुक में आपको बस इतना सा ही दिया होगा, बट एक्चुअली में इसका ऐसे तो फिगर देख के आपको ऐसा नहीं लेना है कि बहुत बड़ा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है, बट टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है। बट एक्चुअली में होता क्या है, जब अमीबा टेक्स इन द फूड करते हैं बाय ओपनिंग द फूड वैक्यूल, तो वहाँ से लेते हैं तो फिजियोपोडिया होता है, यानी कि दोनों जो सेल्स है वो अंदर ले लेते हैं, इंजेशन हो जाता है। दे टेक्स इन द फूड, तो जब वो फूड को जो लेते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, राइट। सो जो ये सीडियोपोडिया है वो जो है ना फूड को ले लेता है क्योंकि वो अमीबा के सेल सरफेस से कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो वो फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और उसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। सेकेंड इज़ डाइजेशन। आप यहाँ पे थर्ड डायग्राम देख सकते हो। तो ये जो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल के अंदर, अमीबा के सेल के अंदर फूड वैक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रोक डाउन करता है। नेक्स्ट इज इजेशन। अब अगर आप ये सब एक पॉइंट वाइज में लिख लोगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इजेशन में क्या होता है पहले मैं वो आपको बताती हूँ। एक्चुअली नॉट इजेशन, सॉरी, मैं यहाँ पे डायग्राम ये देखना ही भूल गई कि डाइजेशन के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, सॉरी। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्मा से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, नाम से ही समझ आ गया, राइट। एसिमिलेशन, तो इसमें जो एब्जॉर्ब फूड है वो ना इज़ फर्दर एसिमिलेटेड यानी कि अमीबा उसको यूज़ करता है एज ए एनर्जी फॉर द ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इज इजेशन समझ में आ गया होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाता है एट एनी प्लेस, ठीक है, एलिमिनेट आउट हो जाता है द अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसी को हम लोग कहते हैं इजेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब पैरामीशियम के बारे में एक नोट्स की तरह से समझ लेते हैं कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका एक डिफाइनाइट शेप होता है, राइट, एंड फूड इज टेकन एट स्पेसिफिक स्पॉट, तो कहीं से भी एक स्पेसिफिक स्पॉट में वो खाना लेते हैं एंड देन फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल्स, राइट। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ एक चीज़ है वो याद रख लेना, वो मैं आपको बताऊंगी, बट यू कैन सी द डायग्राम। सो गाइस इसमें ना आपको बहुत ही इजी समझ आ जाएगा, मुझे पता है क्योंकि आप ये ऑलरेडी 8th में पढ़ के आ चुके हो।
कि कैसे हम लोग फूड लेते हैं थ्रू दी माउथ विच वीट, वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट होता है जो सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। देन इट कम्स इनटू द ईसोफागस, एक फूड पाइप है जो स्टमक में जाता है, जहाँ पे रिलीज़ होते हैं क्या क्या चीज़, तो पेप्सिन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द गैस्ट्रिक जूस, वहाँ पे ये सब रिलीज़ होते हैं। देन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सॉल्युबल पार्टिकल्स, देन इट मूव्स डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन दी इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ होता है कि काफ़ी जो हमारे जो फूड्स में अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिशंस, दे जस्ट एब्जॉर्ब इट्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पे न्यूट्रिशन तो होता है बट उसमें जो फूड में जो वेस्ट बचता है उसमें से जो वाटर होते हैं ना प्रेजेंट, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना विले होता है, विले इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, देन इट मूव्स डाउन इन दी एज अ एक्सक्रिएशन प्रोसेस। अब इसमें जितने भी प्रोसेस है डाइजेशन से लेकर के पैंक्रियाज में क्या होता है सारे, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो बाय 20 मिनट्स। चलो इसको 16-17 मिनट्स तक रखते हैं, ताकि मैंने आपका 16-17 मिनट्स ऑफ अ डे यूज़ किया एंड आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने को मिला अबाउट दिस चैप्टर। ऐसा नहीं है कि मैं इसको फास्ट लेके जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट कर रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डोंट वरी, मैं वापस ट्राई करूँगी आपको ऐसे ईजीएस्ट वे में समझाने का। बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे बाई विच आई कैन एक्सप्लेन यू, काफ़ी आसानी से। तो बस इतना ही था। मैंने इसको नोट्स के तरीके से ज़्यादा एक्सटेंड वे में नहीं लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा आप लिखोगे तो आपको लगेगा कि मैम इसमें तो सिर्फ ऐसा लिखना ही है, इसमें समझने का चीज़ है क्या, राइट? इसलिए मैंने ट्राई किया। बट नो वरीज, इस न्यूट्रिशन इकोनॉमिक्स हम फिर से लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इतने स्लाइड्स बनते हैं गाइस। अभी तो और भी चीज़ें बनाना है, वाले ट्रांसपोर्टेशन, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।